ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान में इसकी सियासत और सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ज़ात का कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वुर करता है। कहता है इसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। किसी को अफवाज पाकिस्तान और आवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक करता है तो इससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी, कोई अब हम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाज़त देती है कि आप मुजरिम से मुलाकात करें? ज़हनी मरीज का भारतीय मीडिया बड़ा सहूलतकार। इस शख्स ने 2 रोज़ कबल ट्वीट किया। जेल में बैठा ये शख्स अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिया को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानिया बना रहे हैं वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतक ये है जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी मुल्क और कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है मगर इसकी भी कुछ कदगन है। बानी की बहनों का भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तलखी PTI की वजह से आई। जो रद्द अमल दिया गया वो फितरी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, क्या कभी PTI ने इसकी मजम्मत की? सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है। PTI के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। उन्होंने जो किया ऐसा तो मुल्क दुश्मन करते हैं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खुली मुखालफत करती है। बैरिस्टर गोहल को कोई लिफ्ट नहीं कराता। इनकी पार्टी के वर्कर इनके खिलाफ बयान देते हैं। फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। PTI से मुज़ाकरात के अब इम्कानात नहीं। बानी PTI के ट्वीट के बाद हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। कहा बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने ऐवान में PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में PTI को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त हो तो हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था और ना ही होगा। रियासती अदारे और सियासी लोग एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहें, ये खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें। एतमाद के फुकदान का ख़त्म करें। जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि तनाव कम करने में किरदार अदा करें। KP काबीना ने 9 मई के 51 मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 9 मई वाक़यात के तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी तलब किया था। काबीना की मंजूरी के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकदमात की दस्तबरदारी के लिए कानूनी अमल शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मुक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाने पर भी बातचीत। मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इंसदाद मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वो एक्टिंग जज के तौर पर फराज सरअंजाम दे रहे थे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस मोहम्मद कामरान मुलाक़िल मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। शादी और तकरीबात में बुलंद आवाज में म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान शादी की तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। भारत पर जंगी जुनून सवार रूस से मजीद S-400 मिसाइल लेने की ख्वाहिश का इजहार। रूसी सदर पुतिन की नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिफा तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत Su-30 तैयारे भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम 68 अरब डॉलर है। भारत 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना चाहता है। भारतीय वज़ीर आज़म का रूसी शहरियों के लिए 30 रोज़ा मुफ्त टूरिस्ट वीज़े का भी ऐलान। अमरीकी हुकूमत का सफरी पाबंदियों की फहरिस्त को 19 से बढ़ाकर 30 तक करने पर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम ने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप मजीद ममालिक पर पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। H-1B वीज़ा और H-4 फैमिली वीज़े के हामिल अफराद की जांच में मजीद सख्ती होगी। दरख्वास्त गुजारों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने की शर्त होगी। नई हिदायत 15 दिसंबर से नाफिज होंगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वीज़ा एक सहूलत है, हक नहीं। कौमी सलामती को मद्देनजर रखेंगे ट्रंप इंतजामिया मुमकिन खतरात की बुनियाद पर वीज़ा दरखास्तें मुस्तरद कर सकती हैं। इस्लामी ममालिक के इसराइली पॉलिसीज़ और जबरी बेदखली की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ममालिक का फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का यादा। आलमी बरादरी से फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा की तामीर नौ और बहाली के फ़ौरी आगाज़ पर इत्तफ़ाक़। मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने की तौसीक़। रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ खोलने के इसराइली बयानात पर तशवीश है। इसका मकसद गज़ा की पट्टी के रहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। एलामिया में कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। खित्ते में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा और मगरबी किनारे में जालिमाना हमले थम न सके। वसी गजा के अल-मगाजी कैंप पर फजाई हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शुमाल मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। उधर इसराइल ने अफवाज के लिए $35 बिलियन का भारी बजट मुख्तस कर दिया। बजट मंजूरी के लिए नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही फेंग की अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को वीडियो कॉल। तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के सदूर की मुलाकात में तय मामलात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। बाहमी खदशात के हल पर भी बातचीत। चीन अमरीका मशावरत के तरीक़ाकार को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तफ़ाक़। और 35वीं नेशनल गेम्स का मिलाद से जगह 18 साल बाद कराची मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी नेशनल गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। टीम्स का मार्च पास्ट होगा। गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे।